हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। राइडिंग सीजन देखो स्टार्ट हो गया है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई होप आप भी मेरे जितना ही एक्साइटेड होगे अपने राइड स्टार्ट करने के लिए। आज मैं एक बहुत स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ विच आई फील विल एनहांस योर राइडिंग एक्सपीरियंस अ लॉट। देखो, जब भी हम बाइक खरीदते हैं तो सेफ्टी के बारे में हर कोई सोचता है, राइट? तो सबसे पहली चीज आफ्टर बाइंग अ बाइक जो हम सोचते हैं वो होती है सेफ्टी गियर्स, ऑब्वियसली। एंड होना भी चाहिए, सबको परचेज करना चाहिए, सबको सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, दैट इज गुड। पर सेफ्टी के बाद का क्या? कई लोग उसको नहीं सोच पाते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली नए राइडर्स को बहुत हेल्प करेगा, आप इसको जरूर एंड तक देखना। मैंने इस वीडियो को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है यूटिलिटी और दूसरा है कंफर्ट। तो यूटिलिटी से स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी एक्सेसरी जो मेरे हिसाब से हर राइडर के पास होनी चाहिए, वो है टैंक बैग। यस, तो टैंक बैग देखो ऐसा कुछ दिखता है, ये मीडियम साइज का बोल लो, जो आपके लैपटॉप बैग्स होते हैं उससे थोड़ा सा छोटा और ज्यादा छोटा भी नहीं, बट दिस हैज ह्यूज पोटेंशियल। इतना कैपेसिटी होती है इसमें, आई मीन आई कैन जस्ट फिट इन अ हेलमेट ऑल्सो। तो इस बैग का फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस बैग का फायदा ये है कि सबसे पहले बात, अगर आप पिलियन राइडर के साथ हो तो एंड इफ यू आर कैरिंग अ बैकपैक, तो पिलियन राइडर को वो डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये बैग क्या है, ये बैग आपके टैंक में जाके फिट होता है, राइट? तो पिलियन राइडर को इससे कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। इसका सेकंड मोस्ट एडवांटेज इज दैट ये जस्ट आपके आईज के सामने रहता है, विद इन रीच रहता है। तो आप इसके अंदर अपना सारा जो आपका गो टू प्रोडक्ट्स हैं, जो आपका गो टू सामान है या जो गो टू लगेज है आपका, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका मोबाइल और योर कैमरा गियर और बी इट एनीथिंग, वो आप इसमें भर सकते हो, इसमें रख सकते हो एंड यू आर गुड टू गो। इसका ऑल्टरनेटिव थाई बैग्स आते हैं, जिसका मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। वो मैं क्यों नहीं हूँ वो मैं कभी आगे बताऊंगा, बट हाँ, आई फील टैंक बैग एक हर राइडर के पास होना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर लॉन्ग राइड्स, शॉर्ट राइड्स और इवन सिटी राइड्स के लिए टैंक बैग बहुत यूजफुल है। स्पेशली अगर आप बाइक चलाते हो विद योर ग्लव्स ऑन एंड एवरीथिंग, तो ये इतना रीचेबल प्लेस पे लगता है, तो यू कैन जस्ट ओपन द चेन एंड टेक आउट योर लगेज। तो सेकेंड प्रोडक्ट है रिलेटेड टू टायर मेंटेनेंस। तो जब भी टायर मेंटेनेंस की बात आती है तो हम सोचते हैं अबाउट पंक्चर किट। देखो, पंक्चर किट तो डेफिनेटली कैरी करना चाहिए, ऑब्वियस है, बट उसके अलावा ये टूल, ये क्या है देखो, दिस टूल इज बेसिकली फॉर रिमूविंग द चिप्स। तो आप जब भी ऑफ रोड करते हो और आपके जो टायर के थ्रेड्स हैं उसके बीच में गिट्टी और स्टोन्स छोटे छोटे फंस जाते हैं, तो वो जो गिट्टी रह जाती है उसको ना यूजुअली ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। बट होता क्या है, वही गिट्टी बार बार जब आपका टायर स्पिन होता है, वही गिट्टी धीरे धीरे करके आपके टायर में पंचर कर सकती है। तो ये टूल से अगर आप देख रहे हो, इसके जो टिप्स हैं ये स्पेशली उसी के लिए बना है। दिस इज कॉल्ड चिप रिमूवल टूल। स्क्रू ड्राइवर के ऊपर ये एक फिटिंग आ जाती है, तो ये एक ऐसा पूरा एक टूल टाइप आता है। तो इससे आप जब भी अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हो, एक बार अपने टायर्स को चेक कर लो, अगर कुछ गिट्टी फंसी है उसमें, कुछ भी स्टोन्स फंसे हैं, तो वो आप इजीली इससे निकाल सकते हो। वेरी इफेक्टिव एंड वेरी हेल्पफुल, एंड दिस कैन सेव यू लॉट ऑफ पंक्चर्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। थर्ड टूल के बारे में आई डोंट थिंक आज तक किसी ने भी बात किया है। दिस इज कॉल्ड अ रैचेट हैंडल। ये क्या है? सो बेसिकली ये आपका स्पैनर, आपका एलन की, आपका फोरहेड स्क्रू ड्राइवर और आपका नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर, ये इन चारों का रिप्लेसमेंट है। इसके अटैचमेंट्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये इसका फोरहेड अटैचमेंट है, ये इसका एलन की अटैचमेंट है, तो ये सारे अटैचमेंट्स इसमें लग जाते हैं। एंड इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि सी देखो, आपके बाइक में जो आपकी फिटिंग्स लगी है, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल होल्डर, राइट, तो उसका एक एलन स्क्रू आता है, वो पीछे की तरफ लगा है एंड इट्स अ क्लोज स्पेस, राइट? तो अगर आप वहाँ पे एलन की लगाते हो, तो वो एलन की घुमाने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास वो पूरा 360 डिग्री का आपके पास स्पेस हो सकता है कि सिर्फ आपके पास थोड़ा सा स्पेस हो, 90 डिग्री का स्पेस हो। तो ये हैंडल क्या होता है, ये हैंडल नीचे जाएगा एंड देन वापस इस मोशन में ऊपर आएगा। तो जब ये ऊपर आएगा तो ये उसको घुमाएगा नहीं, सिर्फ एक ही मोशन में ये टाइट करेगा। बहुत जल्दी किसी चीज को अनस्क्रू कर सकते हो एंड स्क्रू इन कर सकते हो, बिना आप बार बार एलन की डाल रहे हो निकाल रहे हो, स्क्रू ड्राइवर डाल रहे हो निकाल रहे हो उससे। एंड इसको आप कहीं भी रख सकते हो, बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। सो नेक्स्ट यूटिलिटी प्रोडक्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है ये क्या है, ये पावर बैंक भी है और ये एक बैटरी टायर इन्फ्लेटर भी है और ये कॉर्डलेस है।
तो इससे फ़ायदा ये होता है कि ऑन द गो मुझे कभी भी लगता है कि टायर प्रेशर कम है या वो, तो मैं इसमें चेक भी कर सकता हूँ और इससे टायर अपने इन्फ्लेट भी कर सकता हूँ। आई थिंक काफ़ी लोगों को ये प्रोडक्ट्स के बारे में पता है, बट इसमें स्पेशली एक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट आती है जो कि वायरलेस भी होता है और वायर्ड भी होता है, जैसे कि ये वाला। तो अगर आप देखो, इसके साथ मुझे एक अटैचमेंट मिला हुआ है जो बेसिकली आपके 12 वोल्ट सॉकेट, जो कार का सॉकेट होता है, उसमें लग जाता है। बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, तो अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो तो कोशिश करना कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स देखो जिसमें वायर्ड भी हो, जो बैटरी पावर्ड भी हो, और इन केस ऑफ इमरजेंसीज आपके पास उसमें वायर्ड वाला ऑप्शन भी हो, राइट। बढ़ते हैं चेन मेंटेनेंस की तरफ। तो डेफिनेटली चेन मेंटेनेंस के लिए हमें चाहिए होता है चेन लूप एंड चेन क्लीन। ये सबको पता है, आई थिंक ये तो बहुत सारे राइडर्स अब यूज करने लगे हैं, राइट। इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं। इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि बेसिकली चेन क्लीनिंग के लिए ज़्यादातर इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो केरोसिन का है, तो आप केरोसिन भी यूज कर सकते हो। द ओनली ड्रॉबैक इज दैट केरोसिन वगैरह कैरी करना इज वेरी हैसल वाला काम है, और ये एकदम जस्ट लाइक अ स्प्रे कैन, आप इसको रख सकते हो बैग में इजीली एंड जा सकते हो। तो ऐसे प्रोडक्ट्स आप एम करो जिसमें आप जो इजी टू कैरी हो, लाइट वेट टू कैरी हो, और आपको यूटिलिटी भी सर्व कर। तो चेन मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट कैसे भूल सकते हैं। ये एक स्पेशली डिजाइन ब्रश है जो चेन क्लीनिंग के लिए ही बना हुआ है। इसका फायदा ये है, अगर आप देखोगे ये 3 डायरेक्शन में ब्रिस्टल्स हैं। इससे क्या होता है, एक बार में 3 डायरेक्शन में आपकी चेन क्लीन होती है। आप एक बार इसको ऐसे रखो और एक बार इसको ऐसे रखो और आपके चारों डायरेक्शन में चेन क्लीन हो जाएगी। इससे भी बहुत टाइम सेव होता है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी चीप प्रोडक्ट। 100 सवा 100 150 तक ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, स्टर्डी इनफ एंड वेरी इजी टू कैरी। तो इस कैटेगरी में मेरा एक और फेवरेट प्रोडक्ट ये क्या है, ये दिखाता हूँ, ये देखो। ये की चेन लाइट के नाम से आता है, एंड ये मुझे बहुत पसंद है। ये बेसिकली इतनी छोटी सी इमरजेंसी लाइट है, बहुत पावरफुल है, आंखें चौंधी आ जाती है, इतनी तेज है, एंड रात के समय स्पेशली डार्क, एकदम खूब अंधेरा है, उसमें ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। एंड आप इतने बड़े बड़े टॉर्चेस और इमरजेंसी लाइट कैरी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें मैग्नेट लगा है पीछे, तो इसको आप बाइक के किसी भी पार्ट में, आयरन के पार्ट में स्टिक कर सकते हो, और डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में लटका सकते हो, लगा सकते हो। ये आपको वैसी लाइट दे देगा, एंड ये बहुत यूजफुल है। मुझे ऐसे छोटे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है जो कॉम्पैक्ट इन साइज होते हैं एंड यूटिलिटी उनकी उतनी ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली की चेन लाइट। इसके पीछे जैसे मैंने बताया मैग्नेट है, दिस इज रिचार्जेबल USB-C टाइप एंड वेरी इफेक्टिव। ये भी बहुत महंगा नहीं है, दिस इज ऑल्सो लाइक 100 एंड 150 150 तक में आ जाता है। तो ये आप एक दो रख लो अपने पास बैग में, एंड यू आर टेंशन फ्री। इसकी एक मज़ेदार बात बताता हूँ। तो जब मेरी बाइक में फॉग लाइट्स नहीं लगी थी, तो इसके पीछे मैंने बताया ना, देखो मैग्नेट है, तो मैं इसी को, ये मेरे पास 2 हैं, तो इसी को मैं चिपका के रात को ड्राइव पे निकलता था, क्योंकि मुझे विजिबिलिटी की प्रॉब्लम बहुत होती थी स्टॉक हेडलाइट से। तो इसको आप उस पे में भी यूज़ कर सकते हो, बट हाँ, ऐसे कॉम्पैक्ट चीज़ बहुत काम आती है। तो यूटिलिटी की बात कर ली, नेक्स्ट कैटेगरी अपनी आती है कंफर्ट की। तो अगर आप 30+ हो मेरी तरह, तो डेफिनेटली कंफर्ट वाली चीज़ तो बहुत मैटर करती है, एंड स्पेशली लॉन्ग राइड्स में। तो जब हम कंफर्ट की बात करते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी रिलैक्स्ड होनी चाहिए, बहुत फ्रेश होनी चाहिए, वो होता है आपका माइंड। सो आप दिन भर हेलमेट पहन के रहते हो, एंड सुबह से शाम तक पूरा स्वेटिंग हो जाती है, फिर वो हेलमेट के कुशन उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। उसमें ओडर आने लगती है, अगर आप 2-3 दिन से ज़्यादा की राइड ले रहे हो तो उसमें ओडर आने लगती है ऑल दैट। तो उसके लिए ये आता है हेलमेट क्लीनर। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे, अगेन स्प्रे कैन की फॉर्म में है, वेरी इजी टू कैरी। एंड जब भी मैं राइड शुरू करता हूँ, सपोज मैंने आज सुबह से लेके शाम को राइड किया, नेक्स्ट डे मुझे राइड करनी है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं इसको स्प्रे कर देता हूँ हेलमेट में, इससे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। इससे क्या होता है, पूरा हेलमेट का ओडर चला जाता है, गंदगी चली जाती है, इट इज़ एज गुड एज न्यू। पूरा हेलमेट सैनिटाइज हो जाता है बेसिकली आपका, और जब आप उसको पहनते हो यू फील लाइक एज इफ यू आर वेयरिंग अ न्यू एंड अ वेरी फ्रेश हेलमेट। तो अगर आपका माइंड फ्रेश रहता है ना, तो राइड और आप बेटर सोच पाते हो, राइड आपके लिए और कंफर्टेबल और इजी हो जाती है। तो हेलमेट क्लीनर डेफिनेटली अ थम्स अप फ्रॉम माय साइड। सो अभी सर के नीचे क्या आती है, आपकी गर्दन, राइट। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं कैरी करना पसंद करता हूँ वो है ये नेक सपोर्ट। दिस इज अ सर्वाइकल नेक सपोर्ट। ये नेक पेन में बहुत हेल्प करता है। देखो दिन भर सारे राइडर्स हेलमेट पहन के लॉन्ग राइड्स लेते हैं, 400 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। वो हेलमेट पहन के काफ़ी कुछ आपके नेक में काफ़ी स्ट्रेन आ जाता है।
सो उसके लिए एक इस तरह का नेक सपोर्ट कैरी करना बहुत वाइज है। आपको नहीं पता चलता कि आपके मसल्स कब टाइट हो जाते हैं, कब आपको नेक पेन स्टार्ट हो जाता है, एंड वंस इट स्टार्ट्स स्पेशली ड्यूरिंग अ टूर आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी मेरी राइड खत्म होती है फॉर द डे, तो मैं एक डाइक्लोफिनिक जेल, कुछ भी मूव स्प्रे हो गया या कोई ट्यूब हो गई या कुछ भी जेल हो गया, वो मैं नेक पे लगा के नेक सपोर्ट आई मेक श्योर कि मैं कम से कम 1-2 घंटे पहन लूँ। उससे हीट अप कर देता है, मेरी मसल्स को रिलैक्स कर देता है, एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल टू राइड फॉर द नेक्स्ट डे और फॉर द नेक्स्ट आवर। तो ये अगेन बहुत इजी टू कैरी है, वेलक्रो स्ट्रिप के साथ है, लाइट वेट है, इसको तो वेट ही नहीं है यार, आई थिंक बहुत कुछ ग्राम्स में होगा। तो ये आप ज़रूर कंसिडर करो, अपने साथ ज़रूर रखो। नेक पेन कैन स्पॉइल योर टूर डेफिनेटली। ओके, नेक के नीचे जाते हैं अपनी बॉडी की तरफ। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है टूर पे रखना, वो है ये, दिस इज अ बेस लेयर, एंड दिस शुड बी द फर्स्ट लेयर ऑफ क्लोथिंग जो आपको पहननी चाहिए बिफोर पुटिंग ऑन योर क्लोथ्स एंड योर राइडिंग जैकेट एंड एवरीथिंग। इसका रीज़न ये है, पहला इसका रीज़न ये है कि ये आपकी फुल बॉडी कवर करती है, आपके हैंड्स पूरे रिस्ट तक कवर करती है, आपके पैर पूरे नीचे तक कवर करती है, एंड सबसे पहले ये आपको बचाती है धूप से, सनबर्न से, राइट। पहाड़ों पे देखो हवा ठंडी होती है, बट जो सनलाइट आती है डायरेक्ट लगती है, इट कॉजेज अ लॉट ऑफ सनबर्न, उससे ही आपकी स्किन को ज़रूर बचाती है। सेकेंड, ये ड्राई फिट और यू कैन से क्विक ड्राई वाले मटेरियल में आती है, तो ये सारा स्वेट एब्जॉर्ब तो कर लेती है और उतनी ही जल्दी सूख भी जाती है। तो इसको अगर आपको एंड ऑफ द डे वॉश करना है, तो ये वॉश करके आप डाल दो, एंड नेक्स्ट डे ये आपके लिए फिर से रेडी टू वियर हो जाता है। तो उससे आपके क्लोथ्स भी बचते हैं, एंड आपका जो स्वेट वगैरह है वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मुझे ये पहनना बहुत पसंद है। मैं यूजुअली इसको पहन के ही फिर अपने सारे राइडिंग गियर सब चढ़ाता हूँ, एंड आई फील वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग द लॉन्ग राइड। एंड फाइनली ये प्रोडक्ट आपकी तशरीफें बचाता है। दिस इज नथिंग बट अ जेल सीट, एक्स्ट्रा सीट बोल लो आप, कुशन सीट बोल लो, राइट। ये एयर वाले फॉर्म में भी आते हैं, एयर कुशन सीट भी आती है, एंड दिस इज जो मेरे पास है ये जेल वाला। एंड अगेन मैं ज़्यादा राइड करता हूँ, ज़्यादा देर तक चलाता हूँ, और अगर मेरे इफ़ आई फील एनी काइंड ऑफ पेन इन माई टेल बोन और हिप्स, मैं इसको लगा लेता हूँ अपने नीचे एंड बचा लेता हूँ भाई अपने पुट्टे। तो हाँ, ये बहुत यूटिलिटी वाला प्रोडक्ट है, ये भी आपके बैग में ज़रूर होना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए इतना ही, ये सारे प्रोडक्ट्स थे जो मुझे बहुत पसंद हैं, और आई होप आपको भी ज़रूर हेल्प किया होगा इस वीडियो ने। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, शब्बा खैर, एंड बाय बाय।